हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि क्राइटेरिया क्या है पीसीएम पीसीबी का। राइट है बच्चों, यही कहानी है सबकी। बट मैं सबका डर खत्म करूंगा, क्योंकि इस साल जो भी नोटिफिकेशंस के द्वारा यहाँ पे मैं चिपकाऊंगा वो नोटिफिकेशंस और आपको डिटेल में बताऊंगा बच्चों। एमएसटीसीटी 2026 के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। पीसीएम क्राइटेरिया इस साल होगा बड़ा बदलाव। क्या बदलाव है? क्या पीसीबी लेके भी हम लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं क्या? इस साल बहुत बड़ी एक खबर आ रही है कि पीसीबी के लिए भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कौन सी कर सकते हैं उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। और जिन बच्चों ने हमारा क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि इसमें इस साल बहुत बड़ा फायदा है कि लास्ट ईयर के 2025 में पीवाई क्विज लिए थे, 25 का क्रैश कोर्स फ्री दे रहे। क्रैश कोर्स प्रो प्लस में टॉपर्स प्रो बैच फ्री दे रहे। टेस्ट सीरीज है फ्री में, हर चैप्टर पे दो हाँ मॉक टेस्ट फ्री है, दो डीपीपी मिल रही है, डाउट सेशन, क्या क्या मिल रहा है भाई फ्री में, देखो। और पीजीएमएन ऐप को ज्वाइन करो। वैसे डीएसएमएस टीम है पूरी, दिनेश सर मैथ्स के लिए, सोइन सर ऑल अबाउट केमिस्ट्री है ना, हमारे बायो स्टडी जो है बेटा सौरभ सर का, उनका भी ऐप है। तो चलिए बच्चों, जानते पहले कि भाई क्रैश कोर्स तो लेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं बोलना सर, पहले समझाओ। यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताऊंगा बच्चों आपको। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 4 ईयर ड्यूरेशन कोर्स है आपका। उसके लिए है ना, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। सबसे मेन देखो ये पढ़ो, शुड हैव द पास 10+2 एग्जामिनेशंस और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फिजिक्स मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा आपका। मैथ्स फिजिक्स मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखना। एज कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे अलॉन्ग विद द केमिस्ट्री के लिए बायोटेक्नोलॉजी पकड़ सकते हैं। मतलब मैं ये बता रहा हूं, जैसे कि पीसीएम ग्रुप है हमारा, तो इसमें बेटा फिजिक्स और मैथ्स जो है ये कंपलसरी है, इसको कोई आपको ऑप्शन नहीं। आपको केमिस्ट्री है ना, उसके जगह पे ऑप्शन रहेगा। मतलब आपको समझो फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में आ गए समझो 40, ठीक है। आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ ओपन कैटेगरी है तो 45% लगते हैं। तो 45% मतलब 135 मार्क्स होते हैं। किसी को 134 भी रहे तो राउंड अप 135 होता है, ये पता होना चाहिए। पहली बात 135 नंबर चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए, लेकिन 134 भी रहा तो राउंड अप होके आपके नंबर काउंट होंगे, ठीक है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कौन सी कैटेगरी, उसके ऊपर भी बात करूंगा मैं, उनके लिए लगता है 40%, मतलब मार्क 120, 119 भी रहे तो भी चलेगा, राउंड अप में आपको 120 मिलेगा, ठीक है। मतलब तीनों सब्जेक्ट में पीसीएम में। या अगर नहीं आ रहा है पीसीएम में, ये ग्रुप नहीं आ रहा है, मतलब फिजिक्स में है मुझे सर, फिजिक्स में 40 है सर, है ना, केमिस्ट्री में हम लोगों को सर 40 है, मैथ्स में सर हम लोगों को यहाँ पे 39 मिल रहा है, तो 119 मिल रहा है तो भी चलेगा बेटा। इनकी भी वही कहानी है, इनकी भी यही कहानी है। मतलब फिजिक्स में मुझे ही यहाँ पे 45 मार्क है, केमिस्ट्री में भी 45 है, और इसमें मैथ्स में समझो फॉर एग्जांपल पकड़ रहा हूँ मैं, किसी में भी हो सकता है ऐसा, है ना, 44 है, तो यहाँ पे हो रहा है कितना, ये देखो ये 4 हो गए, 134 हो रहे, लेकिन 135 राउंड अप हो जाएगा। 45 या कम ज्यादा भी है कोई सब्जेक्ट में तो चलेगा। एक सब्जेक्ट में 35 है और एक सब्जेक्ट में हम लोगों को 55 है तो भी चलता है, लेकिन ओपन के लिए 134 या 135 ग्रुप आना चाहिए, और कैटेगरी के लिए 120 या 190 भी चलता है, एक नंबर कम भी रहा तो चलेगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में 40 आ गए, मैथ्स में सर मेरे 35 आ गए, टोटल कितने हो गए देखो, ये 75 हो गए ओनली। सर मुझे तो 135 चाहिए, मतलब A135 नहीं आ रहा है, 75 ये करोगे आप तो ये 0 हो गया, 13 में से तो यहाँ पे 7 बाकी रहेगा, सॉरी 6 बाकी रहेगा। 60 नंबर की जरूरत है बच्चों मुझे, है ना 60 नंबर की जरूरत। 60 नंबर कहाँ से लाए? केमिस्ट्री में मुझे नंबर जो है केमिस्ट्री के पकड़ रहा हूँ 40 आ गए सर। अब ये ग्रुप क्राइटेरिया तो नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 40 80, और ये देखो ये कितना हो रहा है, ये 5 हो रहा है। इन तीनों का ग्रुप देखो तो, है ना 5 और ये मतलब 11, 115 ही हो रहा है। मुझे तो 135 चाहिए सर, 60 नंबर चाहिए सर, इसमें ही मैं कवर कर, यही ऑप्शन है केमिस्ट्री, ये कंपलसरी है पीसीएम वाले के लिए। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए कंपलसरी है। करे क्या सर, परेशान हो गया हम,
आप करें क्या? तो टेंशन मत लेना बेटा, आप लोगों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट है समझो, तो आप समझो केमिस्ट्री की जगह पे बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो। बायोलॉजी सब्जेक्ट एक ईजी रहता है, उसमें अच्छे 60 नंबर आ सकते हैं। तो केमिस्ट्री की जगह पे बायोलॉजी है हमारा और उसमें 60 आ गए, आपका ग्रुप क्राइटेरिया क्लियर हो गया। राइट है, ग्रुप का क्राइटेरिया क्लियर हो गया 60 नंबर मिलने से। देखो ऐड करके देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत गंदा हो रहा है मुझे भी पता है, लेकिन ठीक है भाई। देखो अभी मैंने बायोलॉजी, भले आपका इंजीनियरिंग ग्रुप हो चलेगा 60 है ना। हम लोगों को फिजिक्स में कितना था सर, 40 था, और मैथ्स में हमको 35। देखो बोला यहाँ पे ये 5 हो गए, ये 10, 135 आ गया। तो पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया भाई। मतलब केमिस्ट्री छोड़ना है, इसको कट करो। भले आपका पीसीएम ग्रुप है, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, लेकिन क्राइटेरिया बोर्ड में जो क्राइटेरिया होता है, एचएससी बोर्ड में जो नंबर्स लगते हैं उसकी बात कर रहा हूं। ये चलेगा, ये चलेगा, मेरे को चलेगा भाई। या आपका बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी नहीं सर, मेरा ग्रुप नहीं, पीसीएम है और दूसरा कुछ है, कौन सा है सर? इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है। वो भी सब्जेक्ट कौन कौन से? टेक्निकल जो भी कोर्सेज वोकेशनल जो सब्जेक्ट होंगे, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है ना, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर होता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है, बिजनेस होता है, स्टडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। बहुत सारे ये सब्जेक्ट डेवलप्ड इन द लास्ट 5 ईयर। परसेंटेज मार्क एटलीस्ट 40% मार्क इन द केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% चाहिए। मैंने जो बोला था आपको 40%, वो किसके लिए? लास्ट है ना, 40% मार्क्स इन द केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी चलेगा। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए 40% ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट के लिए। पर्सनल विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी बिलोंगिंग विद द महाराष्ट्र स्टेट ओनली in above subject taken together, then candidate should have the appear in all subject in PCM MSTCT 2026 obtain the non zero score। जिनको नॉन जीरो स्कोर है, मतलब एक भी नंबर रहा तो उनका नंबर लग सकता है, लेकिन उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनको बोर्ड में 40% 120 मार्क या 119 मार्क भी चलेगा। ठीक है, पीसीएम कैंडिडेट है ना, यहां पे दिए वाला है। तो आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं ये मैंने बताने की कोशिश की। मतलब मैं ये समझा रहा था कि भाई आपको पीसीएम में ओपन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है तो 120 और मैं ब्रैकेट में 119 नंबर लिख रहा हूं मैं, नहीं 135 ओपन के लिए 135 सॉरी, ठीक है ना। यहां पे 135 या 134 नंबर चलेगा। लेकिन इसमें खासियत क्या है? आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ग्रुप नहीं आ रहा है, तो फिजिक्स कंपलसरी में है बेटा, कंपलसरी में है। मैथ्स भी कंपलसरी है अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो। केमिस्ट्री में ऑप्शन है, केमिस्ट्री में कैसा है? ऑप्शन है। आपका ग्रुप का क्राइटेरिया नहीं आ रहा है तो ठीक है, पीसीएम ग्रुप ही है। लेकिन मैं सर कास्ट का स्टूडेंट हूं, जैसे मैंने कुछ कास्ट के नाम लिए हैं, इसमें 120 नंबर या 119 नंबर भी चलेगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपके लिए मैंने बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी सब्जेक्ट पकड़ सकते हो केमिस्ट्री के, लेकिन केमिस्ट्री ऑप्शन है। 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, फिजिक्स मैथ कंपलसरी, केमिस्ट्री को ऑप्शन से। आपको ये बात मत भूलना। आपको अगर इंजीनियरिंग करनी है तो इनको कभी मत भूलना, ये आपको फिक्स है, ये नंबर होने ही चाहिए, तो ही आप इंजीनियरिंग में जो भी दुनियादारी की इंजीनियरिंग कर रहे हो वो कर सकते हो। इतना डिटेल में बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे, दोबारा बोलता हूं, केमिस्ट्री की जगह बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, बिजनेस स्टडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इंटर्नशिप्स है, ऑब्टेन द लास्ट 5 ईयर परसेंटेज मार्क एटलीस्ट 40% लगेगा इसके लिए। ठीक है ना। तो ये बहुत डिटेल में मैंने वीडियो जानबूझकर बना। किसी को कोई और भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करो। ग्रेस भी मिलता है, वो ग्रेस में सर मिला तो हम लोगों को उसमें नंबर पकड़ेंगे क्या? पकड़ेंगे। ग्रेस के मार्क भी अगर कभी किसी का फेल हो रहा था, उसको ग्रेस मार्क मिला तो भी टेंशन मत लेना, 35 नंबर भी आते हैं कोई सब्जेक्ट में। लेकिन जैसे कि फिजिक्स में 35 आ रहा था, फिजिक्स में 35 आ रहा है मुझे सर, है ना, मैथ्स में भी 35 है, और केमिस्ट्री में सर मुझे 40 है, मेरा ग्रुप का क्राइटेरिया नहीं आ रहा है, तो इसको कट कर सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है मात्र,
अब कैटेगरी में है, कास्ट में मैं पकड़ रहा हूँ। ये 70 हो गए, मुझे 120 चाहिए, 50 नंबर चाहिए थे। आगे भाई देखो ये 10 हो गए, है ना, एक कैरी आ गया, 6 और एक 7, 7 और 12 120 आ गया, टोटल आ गया। एक कास्ट के लिए बता रहा हूँ मैं, मतलब अब बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में 100 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, तो कभी टेंशन मत लेना, ये आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप की क्राइटेरिया की कोई चिंता नहीं, सीडी की तैयारी करो। हमारे पास क्रैश कोर्स प्रो प्लस नाम की एक बैच है, जिसमें हम लोग फ्री में लास्ट ईयर का क्रैश कोर्स दे रहे, और क्या दे रहे पता है ना, टॉपर्स प्रो बैच फ्री दे रहे, मॉक टेस्ट फ्री दे रहे, चैप्टर वाइज 2-2 टेस्ट दे रहे, डीपीपी 2-2 दे रहे। भाई क्या चाहिए, तुम करो, जितना चाहिए उतना करो, उतना दे देंगे। चलिए मिलते हैं लाइव सेशन में क्रैश कोर्स में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।